नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं शिक्षा सत्र 2023-24 में कक्षा 7 और 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम जारी किया गया, जिसके अंतर्गत कक्षा 7 और 8 में अध्ययनरत वर्तमान सत्र में विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण के लिए निःशुल्क ले जाया जाता है। जिसके अंतर्गत शैक्षिक भ्रमण की योजना और वित्तीय प्रावधान राज्य सरकार के प्रावधान के अनुसार नोडल अधिकारी स्काउट और गाइड को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिसके अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में संस्था प्रदान के माध्यम से छात्र छात्राओं के आवेदन आप 24/12/2023 तक कर सकते हैं। उसके उपरांत प्रारंभिक शिक्षा आवेदन पत्रों में वरीयता के आधार पर छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा 27 दिसंबर को, और फिर निदेशक स्कूल शिक्षा के अंतर्गत जिला शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम का अनुमोदन 29 दिसंबर को किया जाएगा। और 5 दिवसीय अंतर जिला शैक्षिक भ्रमण की अवधि जो कि शीतकालीन अवकाश में रहेगा 1 जनवरी 2024 से 5 जनवरी 2024 तक ये भ्रमण आयोजित किया जाएगा। इसके अंतर्गत कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, कैसे आवेदन होगा? शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम की समाप्ति के तत्काल पश्चात लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या 8 जनवरी 2024 तक ईमेल के माध्यम से उपलब्ध करवाना इस आदेश के अंतर्गत सुनिश्चित करना होगा। इसके अंतर्गत शैक्षिक भ्रमण की अवधि है वो 5 दिवसीय रहेगी, जिसके अंतर्गत कक्षा 7 और 8 में विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उनके 6 और 7 में न्यूनतम 76% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके लिए आवेदन करना हो तो इसमें क्या होगा, आपको पूर्व कक्षा यानी 7 में अध्ययनरत को कक्षा 6 और 8 में अध्ययनरत को कक्षा 7 की अंक तालिका के माध्यम से मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। जिसके अंतर्गत अंतर जिला शैक्षिक भ्रमण प्रत्येक जिले के अंतर्गत होगा, जिसमें मेरिट के आधार पर 24 विद्यार्थियों का चयन होगा। 24 विद्यार्थियों के साथ में 2 अध्यापकों का चयन होगा, जिसके अंतर्गत 24 विद्यार्थियों पे 2 अध्यापक होंगे। प्रत्येक जिले के अंदर 24 विद्यार्थी न्यूनतम सेलेक्ट किए जाएंगे। जिला स्तर पर न्यूनतम 100 विद्यार्थियों की आरक्षित सूची भी तैयार की जाएगी, जिसके अंतर्गत इसका चयन होगा। अब चयन एवं प्रतिभावान के आधार पर जिले की वरीयता से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के 6 छात्र कुल 12 और गतिविधियों राज्य पुरस्कार से प्राप्त हैं तो उसके आधार पर होगा। तो सबसे पहले मेरिट का निर्धारण उनकी अंक तालिका और प्रतिभावान स्कॉलर के आधार पर किया जाएगा। फिर बात करते हैं विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त करने की, जो कि वो शीतकालीन अवकाश के समय होगा, जिससे पूर्व आपको संस्था प्रदान के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन के उपरांत राजस्थान के दर्शन और सांस्कृतिक यात्रा के ऊपर यात्रा व्यय है वो राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। साथ ही किराया 2000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, भोजन के 800 रुपये, अल्पाहार के 300, आवास के लिए 600 रुपये, स्टेशनरी के लिए 200, अन्य व्यय 233, इस तरह से 4133 पर विद्यार्थी दिए जाएंगे। फिर प्रतियोगिता में प्रथम से तृतीय स्थान होंगे तो उनके लिए 350, 250 और 200 का भी प्रावधान किया गया है। भ्रमण के दौरान ठहराव है वो स्काउट गाइड एस्कॉर्ट शिक्षक जिला मुख्यालय पर होगा, जिसमें हेड क्वार्टर पर ठहरेंगे। अध्यापक का चयन है वो स्काउट गाइड अध्यापक को प्राथमिकता देकर के उसका चयन किया जाएगा। यात्रा दलों को व्यवस्था और पर्यवेक्षण होगा। इस तरह से विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित होगी इसके अंतर्गत, जैसे भ्रमण आलय के क्विज, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आदि प्रतिवेदन भी तैयार होंगे। तो इस तरह से ये रूपरेखा के आधार पर शैक्षिक भ्रमण आयोजित होगा। इसके अंतर्गत आवेदन आपको करने के लिए इस तरह का ऑफलाइन आवेदन होगा, जिसको भरना है पिता का नाम, जन्मतिथि, फोटो लगेगा, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, कक्षा 6 के कुल अंक कितने, प्राप्तांक कितने हैं या प्रतिशत कितने हैं। इसके अलावा 21-22 में कोई गतिविधि राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर आपने भाग लिया है तो उस गतिविधि का नाम लिखना है, आयोजन स्थल लिखना है। 21-22 में यदि आयोजित सांस्कृतिक गतिविधि में वो भाग लिया है तो उसका भी आपको लिखना है। अभिभावक द्वारा सहमति या पे अभिभावक के साइन करवाने और संस्था प्रधान के साइन में सील होंगे। इस तरह से फिर सेफ्टी के तौर पर ये रूल्स दिए गए नीचे। तो इस तरह से ये आवेदन पत्र इसको भर के आपको जमा करवाना होगा 24 दिसंबर से पूर्व। तो इस तरह से आप कक्षा 7 और 8 में यदि अध्ययनरत है तो इस शैक्षिक भ्रमण का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।